हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और अभी तक जो एक वीडियो 11 अगस्त को पूछा गया क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाकर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में वीडियो डाला गया है तो आप लोग ज़रूर जाके देखिए, जिससे आप लोग को अनुभव होगा जो कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वहाँ पे हम 11 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है, वो क्वेश्चन हम डाले हैं। तो आप लोग वहाँ से जाकर जरूर देखिए, जिससे आप लोग को पता चलेगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। तो आज का क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ। प्रारंभ में इनका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला। यह केवल चावल में उत्पादन में सफल हुआ। सही नहीं है वो बताना है। जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर हुआ यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई। ये क्या है? सही नहीं है। हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। गेहूं और चावल। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इसका जनक नॉर्म कौन थे? नॉर्म बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति गुणांक का मान होता है 2 व 2.5 के बीच, 0 व 1 के बीच, 3, 5 व 5 के बीच, या 1 व 2 के बीच। शक्ति गुणांक का मान 0 व 1 के बीच मध्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर के बीच कालांतर की कोज्या को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। तो शक्ति गुणांक किसे कहते हैं आप लोग जान गए होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो भी बता रहे बिल्कुल राइट आंसर। और आप सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। आप लोग सभी लोग आंसर कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। और बिहार पुलिस से जुड़े कोई भी जानकारी अगर पाना हो तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। उपस्वर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को, 3 जनवरी को, 21 जून को, या 21 मार्च को। उपस्वर कहते किसको है? पहले तो हम लोग ये जानेंगे उपस्वर कहते किसको है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाने के फलस्वरूप उसके सबसे निकट होती है तो उसे उपस्वर कहते हैं। और एक होता है अपस्वर। क्या होता है? एक अपस्वर। तो एक अपस्वर होता है। तो अपस्वर किसको कहते हैं? पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपस्वर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। कब होती है? अगर हो सकता है हम यहाँ उपस्वर बताएं और अपस्वर पूछ लें। तो अपस्वर होता है 4 जुलाई को, जो दूरी बनाता है। पृथ्वी पर सूर्य से अधिकतम दूरी होता है तो उसे अपस्वर बोलते हैं। और उपस्वर जो पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाने के निकट होती है, सबसे निकट होती है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर 3 जनवरी को। तो उपस्वर पूछिए तो 3 जनवरी और अपस्वर पूछिए तो 4 जनवरी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो भी बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? मार्शल, पिगू, एडम स्मिथ या रॉबिन्स? मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। मार्शल के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, या यूरोप में बढ़ता सैनिकवाद, या बाल्कन युद्ध? अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं जल्दी से कर लें। वीडियो लाइक करने के लिए तो आप लोग को बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इतना मेहनत से आप लोग के लिए क्वेश्चन लाते हैं। तो आप लोग एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवा में हत्या थी। इस युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 जुलाई, याद रखिएगा 28 जुलाई 1914 ईस्वी को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध, जो ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी। यह विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था और इसमें 37 देशों ने प्रतिभाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? रोपर, लोथल, बालथल या कालीबंगा? इसका राइट आंसर होगा बालाथल। बालाथल सिंधु घाटी से संबंधित स्थल नहीं है। यह स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में बालाथल गांव के पास बचेर नदी के पास एक टीले पर स्थित ताम्रपाषाण स्थल है। क्या है? ताम्रपाषाण स्थल है। इस सभ्यता की खोज 1962-63 में डॉक्टर वीएन मिश्रा द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु स्थल व उनसे संबंधित राज्य है लोथल, कालीबंगा और रोपर। लोथल कौन से है राज्य में? तो गुजरात में, कालीबंगा है राजस्थान में और रोपर है पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? न्यूट्रॉन, अल्फा कण, ट्राइटियम परमाणु या ब्यूट्रॉन? इसका राइट आंसर होगा अल्फा कण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इस कण की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा वर्ष 1899 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। कब किया गया था? 1899 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मिजोरम, बिहार या ओडिशा? भारत के बिहार राज्य के कर्क रेखा में उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये तो आप लोग को पता होगा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से। वो 8 राज्य कौन कौन है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार। ऑप्शन नंबर सी जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने धारणीय विकास में कितने लक्ष्य निर्धारित किया है? 24, 17, 16 या 12? भारत ने धारणीय विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। कितने किए हैं? 17, जिन्हें वर्ष 2016 से 2030 की अवधि में प्राप्त करना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुष्प के किस भाग में केसर उत्पन्न होता है? दल, वर्तिकाग्र या वर्तिका, परागकोश या परागकण? केसर है सो क्रोस सेक्टिवस नामक पुष्प के वर्तिकाग्र एवं वर्तिका भाग के से एकत्र किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन से पुष्प से किया जाता है? तो क्रोकर सेटिवस नामक पुष्प से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। केसर के फूल बैंगनी रंग के होते हैं जो शरद ऋतु में खिलते हैं और भारत में केसर की कृषि एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमोनिया आयन है एक संयोगी अम्ल, एक संयोगी क्षार, ना ही अम्ल ना ही क्षार, अम्ल और क्षार दोनों। तो अमोनिया आयन एक संयोगी अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय यौगिक है। इसका उपयोग फास्फेट के अवक्षेपण के लिए अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की है? स्वर्ण सिंह समिति, राजेंद्र सच्चर समिति, रंगराजन समिति, एस देवराज समिति। इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। पूछ सकता है मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया हुआ है। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बता है बिल्कुल राइट आंसर है। और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? CH4, LPG, CNG या PNG? मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहा जाता है। अभी मार्स गैस आप लोग सुने होंगे तो लगा होगा नया नाम है, लेकिन मीथेन गैस बहुत सुनने को मिलता है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मीथेन गैस को ही मार्स गैस बोलते हैं। और मार्स गैस तो यह गैस कार्बनिक पदार्थों के टूटने अथवा क्षय से उत्पन्न होती है। तो इसमें प्रमुख स्रोत धान का श्वेत, आर्द्र भूमियां जानवरों द्वारा जुगाली करना तथा दीमक की बॉबी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति के जनक कौन है? APJ कलाम, नॉर्म बोरलॉग, MS स्वामीनाथन या GK गोखले? हरित क्रांति के जनक नॉर्म बोरलॉग है। यह क्रांति 1960 के दशक में शुरू की गई थी। वर्ष 1917 में नॉर्म बोरलॉग के द्वारा उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के उनके कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय MS स्वामीनाथन को दिया गया था। तो ये भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। हरित क्रांति के जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और भारत में पूछे तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा या गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ या बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। बिहार का लोकसभा सीटें कितनी है? तो 40 है। आंध्र प्रदेश का 25 और राजस्थान का 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? राजा राममोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस? तो इसका राइट आंसर होगा विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में वर्ष 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। इनका जन्म 12 जनवरी कब हुआ था? विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1869। तो याद रखिएगा 12 जनवरी 1869 किसका जन्म हुआ था? तो विवेकानंद जी का। और ये कब शुरू किया गया था? तो 1893 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इनके बचपन का नाम भी है। 1869 में कोलकाता में हुआ था और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। याद रखिएगा विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ। जन्म 12 जनवरी 1869 के कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया था? जियो टूल, दर्निए, इली वेंटनी या जेम्स का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? इली व्हिटनी ने। ऑप्शन नंबर सी जो भी बताया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास कितनी होनी चाहिए? 2 से 20 हर्ट्ज, 20 से 200 हर्ट्ज, 200 से 20 से 2000 हर्ट्ज या 20 से 20,000 हर्ट्ज? मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रयास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाले तरंगों को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। कौन सा तरंग कहते हैं? प्राश्रव्य तरंग कहा जाता है। मनुष्य के कान इन ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इन्हें सुन सकते हैं। तो वो जानवरों के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा मानव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं को विकसित किया था किसने? मूरे ने, फिशर ने, मुलिस ने या बेंटर ने? तो इसे मुलिस ने विकसित किया था। जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं को केरी मुलिस ने वर्ष 1885 में, वर्ष कौन से? 1885 में विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? हॉब्स, लॉक, मिल या रूसो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिल। ऑप्शन नंबर सी जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है संप्रदायवाद से, क्षेत्रवाद से, जातिवाद से या नक्सलवाद से? तो इसका राइट आंसर होगा नक्सलवाद से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका गठन दक्षिणी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में 22 अप्रैल 1980 को कोंडापल्ली सीतारमैया द्वारा किया गया था। सीतारमैया के द्वारा किया गया था। इसका वर्ष 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में CPIM विलय कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पीपल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? तो नक्सलवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, वाईके अलग समिति? इसका राइट आंसर होगा वाईके अलग समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो क्या सुधारों से संबंधित नहीं है। इसका गठन वर्ष 1979 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कल्चर रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? सन यान सेन, डेड जिनपिंग, माओ से तुंग, झाओ एनलाई? इसका राइट आंसर होगा माओ से तुंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चीन में साम्यवादी पार्टी का जन्मदाता माओ से तुंग को माना जाता है और इन्होंने वर्ष 1949 से 1973 तक चीन पर शासन किया। इनके द्वारा ही चलाए गए सिद्धांत को माओवाद कहा जाता है, माओवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान पर आवंटन से संबंधित है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची या छठी अनुसूची? तो इसका राइट आंसर होगा चौथी अनुसूची। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या? इसमें विभिन्न पदाधिकारियों
जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है किसमें? तीसरी अनुसूची में। और पांचवी अनुसूची में क्या है? इनमें विभिन्न अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है किसमें? पांचवी अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और छठी, एक और रह गया छठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो डी हो जाएगा छठी अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? जर्मेनियम, सिल्वर, सिलिकॉन या कार्बन? तो सिल्वर ओम चालक है। क्या है? सिल्वर ओम चालक है। वह चालक जो ओम के नियम का पालन करता है, जिसमें वोल्टेज धारा अनुपात स्थिर रहता है, उसे ओमीय चालक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सिल्वर। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और बिहार पुलिस से जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।